और कैसे हो? शानदार। चलिए, एग्जाम के ठीक पहले एक बार फिर आपके लिए लेकर के आए। बहुत डिमांड के बाद बच्चों ने मैसेज कर करके एकदम पगला दिया कि सर एक बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट फिर से बता दीजिए, जबकि मैं ये कई बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी ठीक है, एक बार जल्दी से क्विक बता देते हैं, आपके पास समय कम है। एक बार हल्का हल्का सा देख लीजिए क्या आपने ये सब कुछ पढ़ लिया है। अगर इतना सब कुछ पढ़ लिया तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है फुर्ती से देखो। सबसे पहले है 30 नेम रिएक्शंस। ये 30 नेम रिएक्शंस आपको पढ़नी है। और ये 30 में आप बोलोगे सर कौन कौन सी 30 हमें तो मालूम ही नहीं है। अगर आपको नहीं मालूम तो इसका वीडियो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, इसका वीडियो हम डाल चुके हैं। जैसे आप इधर आसपास थोड़ा सा देखोगे, दूसरे तीसरे नंबर का आपको वीडियो मिल जाएगा, जिस पर लिखा होगा इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक है, वहां से आप देख लीजिए। और मुझे पक्का पता है कि ये आपको याद हो गए होंगे, क्योंकि साल भर से बच्चे इन्हीं को पढ़ते हैं। ठीक, आगे ये कुछ नई चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ डिफरेंसेस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में SN1 SN2 का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक, फिनॉल और एल्कोहल का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन चूंकि लास्ट ईयर आ गया है तो इस बार इसके आने के चांसेस थोड़े कम। ठीक है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं। एक इथाइल एल्कोहल एंड डाइथाइल ईथर, इसका डिफरेंस इस बार पढ़ लेना, क्योंकि लास्ट ईयर ये आ गया था और हो सकता है इस बार ये आ सकता है, ये उम्मीद है। ठीक, नेक्स्ट फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड पढ़ लेना एक बार, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग इसका डिफरेंसेस। और एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। 5 नंबर के क्वेश्चंस के लायक इस यूनिट में मटेरियल उतना ज्यादा नहीं है कि वो 5 नंबर में दे कुछ भी। तो एल्डिहाइड कीटोन का डिफरेंस एक इंपॉर्टेंट बनता है 5 नंबर में आने के लायक। ठीक है, तो ये 3 डिफरेंस, 1 2 3, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद कुछ टेस्ट हमने निकाले हैं। टेस्ट आपको एल्कोहल के पढ़ने हैं चारों। चारों कौन कौन से? ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, ल्यूकास और विक्टर मेयर। ठीक, जिसमें से ल्यूकास ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये दोनों कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये नहीं आएंगे। कुछ भी नहीं है, इन टेस्टों को साल भर आपने कई बार टेस्टों में दिया है, तो अच्छे से एक बार रिवीजन करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखोगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। केमिकल प्रॉपर्टीज ये कन्वर्जन में भी आएंगी, यानी इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, हाउ कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम फॉलोइंग, यानी कुछ नीचे नाम दिए होंगे, जैसे क्लोरोफॉर्म से आपको निकालना है, क्लोरोपिक्रिन निकालना है, फॉस्फीन गैस निकालनी है। ठीक है, क्लोरीटोन निकालना है, तो क्वेश्चन आएगा हाउ कैन बी ऑब्टेन क्लोरीटोन फ्रॉम क्लोरोफॉर्म, हाउ कैन बी ऑब्टेन क्लोरोपिक्रिन फ्रॉम क्लोरोफॉर्म, फॉस्फीन फ्रॉम क्लोरोफॉर्म। तो इस तरीके की, यानी ये भी एक तरह से कन्वर्जन ही हुआ। तो कन्वर्जन के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो कहां से आएंगे? वो देखिए, क्लोरोबेंजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस बार के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को, क्लोरोबेंजीन की कुछ रिएक्शंस, वो हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एल्काइलेशन, सब कॉमन है, एक जैसी रिएक्शंस है, आपको ये पढ़नी है। चारों इसकी 4 रिएक्शन है। क्लोरोबेंजीन, क्लोरोफॉर्म की भी 4 रिएक्शन आपको पढ़नी है। ठीक है, एल्काइलेशन से लेकर वो सारी की सारी, फॉस्फीन, क्लोरीटोन, क्लोरोपिक्रिन वगैरह सब, मीथेन मीथेन। ठीक है, तो 4 रिएक्शन इसकी है। उसके बाद फिनॉल की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वही हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एल्काइलेशन, सबके सब। तो ये रिएक्शन एक जैसी, तो इनको एक साथ पढ़ के खत्म करना, पक्का गारंटी दे रहा हूं, सब में से एक रिएक्शन जरूर आने वाली है 3-4 नंबर में। तो 3 नंबर में भी अगर आएगी तो बहुत बड़ी बात है। तो फिनॉल की इंपॉर्टेंट है। एनिसॉल को पढ़ के चला जाना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी छोड़ने से बेहतर है, क्योंकि अगर आपने फिनॉल की रिएक्शंस आपने अगर पढ़ ली तो एनिसॉल की आपको आराम से याद हो जाएंगी, जैसा कि आपको पहले पढ़ाया गया था। ठीक, अब एसिटिक एसिड की और एनिलीन की, इनकी भी इस बार पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एसिटिक एसिड की रिएक्शन कैसे आएंगी? ये आएंगे कन्वर्जन में। कन्वर्जन में कैसे? हाउ कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम एसिटिक एसिड, यानी एसिटिक एसिड से नीचे कैसे प्राप्त करेंगे, तो वो 5 नाम लिखे होंगे। ठीक है, तो एसिटिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज आपको पढ़ के जानी है, इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है यहाँ से, तो ये रिएक्शन 5 आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक, एनिलीन, एनिलीन की भी केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी बेंजीन के ऊपर जो NH2 होती है उसकी भी 3-4 केमिकल रिएक्शन है, तो इसकी रिएक्शन आपको पढ़नी है 5, इसकी पढ़नी है 4। ठीक है, एनिसॉल की वही 4 और फिनॉल की भी 4। ठीक,
तो इस तरीके की रिएक्शंस आप पहले पढ़ चुके हो, इसमें कोई दो राय नहीं, और आपके पास सारा का सारा मटेरियल है। मुझे सिर्फ इतना सा क्लियर करना है कि क्या आपने सब कुछ पढ़ लिया है, नहीं पढ़ा है तो अभी आप एक बार इनको जरूर देख लें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लेबोरेटरी मेथड्स। लेबोरेटरी मेथड्स मतलब डायग्राम वाले, चित्र वाले आप देखोगे तो क्लोरोफॉर्म ठीक है, इंपॉर्टेंट पढ़ के जाना एक बार, और आइडोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म और आइडोफॉर्म दोनों को आपको पढ़ना है, ठीक। लेकिन डाइथाइल ईथर, ये तो तीन है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसका पीछे का कारण हम बता रहे हैं क्योंकि ये बड़े क्वेश्चन है। बड़े क्वेश्चन का मतलब होता है कि यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन आने की संभावना है। तो 5 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा, तो 5 नंबर के लिए इस यूनिट में मटेरियल लेबोरेटरी मेथड के अलावा ज्यादा कुछ नहीं है, रिएक्शंस है आपको। तो 5 नंबर में कैसे आएगा, या तो वो सीधे सीधे पूछेगा राइट द फॉलोइंग रिएक्शंस, और नीचे 5 रिएक्शन दे देगा, ठीक। या फिर वो कोई केमिकल प्रॉपर्टीज पूछ लेगा, जैसे एसिटिक एसिड का, हाउ कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम एसिटिक एसिड, और यानी नीचे हम निम्न एसिटिक एसिड में से कैसे प्राप्त करेंगे, नीचे 5 नाम दे देगा। या फिर उसके पास ऑप्शन बचता है कि वो कोई आपकी प्रयोगशाला विधि आपसे पूछे चित्र वाली, तो उसके लिए शानदार सा डायग्राम, बढ़िया सी उसकी इक्वेशंस और उसका मेथड, यानी जो डायग्राम में हो रहा होता है वो अपने को लिखना पड़ता है, ठीक। तो ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा। 5 नंबर का मामला, इसलिए रिस्क बिल्कुल भी मत लेना। इस साल के लिए सबसे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन क्विक वैगनर लगता है मुझे। इस क्वेश्चन को आप ज्यादा अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द रीजंस, यानी कुछ रीजनल क्वेश्चन है। आप देखोगे एमाइंस वाला जो यूनिट है, एमाइन वाला, उसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। तो उसमें कुछ रिएक्शंस हैं जैसे मेंडियस टाइप की, तो वो रिएक्शंस तो आ ही सकती हैं, और रिएक्शन मान लो नहीं आई, रिएक्शन और यूनिटों में से आ रही है, तो उसमें से क्या दे सकता है, फिर वो यहाँ से देगा आपको रीजनल क्वेश्चंस। रीजनल क्वेश्चंस मतलब कारण बताओ, कि निम्न के कारण बताओ। तो कुछ कारण बताओ पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से इस यूनिट के जरूर पढ़ के जाना। कौन सी की, एमीन के। क्या है कारण बताओ। पहला है एनिलीन इज वीकर बेस देन साइक्लोहेक्सेन अमाइन, यानी साइक्लोहेक्सेन एमीन की तुलना में एनिलीन कम क्षारीय होता है, क्यों, ठीक। एनिलीन कैसा है, कम क्षारीय है, एनिलीन कम क्षारीय है, ठीक, ये आपको बताना है। दूसरा, इथाइल एमाइन मोर बेसिक देन अमोनिया, यानी एथिल एमीन अमोनिया की तुलना में ज्यादा क्षारीय होता है, यानी एथिल एमीन कैसा होता है, एथिल एमीन अधिक क्षारीय होता है। अधिक क्षारीय होता है किससे, अमोनिया से, ठीक। यानी अमोनिया से एथिल एमीन अधिक क्षारीय क्यों होता है, इसका आपको रीजन देना है। सिल्वर क्लोराइड डिसॉल्व इन मिथाइल एमाइन, यानी सिल्वर क्लोराइड को मिथाइल एमीन में घोला जा सकता है, क्यों, कारण बताना। अगला है एमाइंस आर सॉल्युबल इन वाटर, यानी एमीन पानी में घुलनशील होते हैं, क्यों। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना के जाना पड़ेगा, एमीन जल में घुलनशील होता है, क्यों। अगला है इज डिफिकल्ट टू प्रिपेयर प्योर एमाइन बाय अमोनोलाइसिस, यानी अमोनीकरण से प्योर अमोनिया प्राप्त नहीं की जा सकती, या की जा सकती है, तो आपको इसको डिस्क्राइब करना है, ठीक। तो ये कुछ क्वेश्चन हो गए, यहां से रीजनल क्वेश्चन आ सकता है इस यूनिट से, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग। चेंज यानी कुछ कन्वर्जन है, यानी देखिए कुछ कन्वर्जन तो कहां से आएंगे, आपके केमिकल प्रॉपर्टीज से आ जाएंगे। एक दो कन्वर्जन कैसे आएंगे आपको, एक दो कन्वर्जन आएंगे यानी वो रिएक्शन को ही कन्वर्जन में पूछ लेगा। जैसे मैं कई बार एग्जांपल देता हूं वुड्स रिएक्शन का, वो पूछेगा कि व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम देन आपको लिखना पड़ेगा एल्केन्स आर फॉर्म। अब एल्काइल हैलाइड की जगह कोई कंपाउंड दे देगा, बोल देगा मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद सोडियम, देन क्या बनेगा, तो आपको बनाना पड़ेगा इथेन, ठीक। यानी वो रिएक्शन में से कन्वर्जन बना सकता है, पहली बात। दूसरे कन्वर्जन कहां से बनेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी से। कौन कौन सी, बेंजीन की आपको पढ़नी है, एनिसोल की पढ़नी है, फिनॉल की पढ़नी है, एनिलीन की पढ़नी है, क्लोरोबेंजीन की पढ़नी है, ठीक है। और उसके बाद में आपने किसे बताया था, क्लोरोफॉर्म की पढ़नी है, तो वहां से सीधे सीधे पूछ सकता है। और एसीटोन की पढ़नी है, तो वो जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी वहां से भी सीधे आपको क्वेश्चन उठ के आ सकते हैं। और अगर कन्वर्जन पूछेगा तो फिर सीधे कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन और आपके सामने, जैसे मेथेनॉल टू एथेनॉल, यानी मेथेनॉल से एथेनॉल, मेथेनॉल से एथेनॉल। दूसरा एथेनॉल से मेथेनॉल, एथेनॉल से मेथेनॉल,
ठीक। तीसरा है एसिटल्डिहाइड से फ्रॉम फॉर्मेल्डिहाइड, यानी फॉर्मेल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड, ठीक। और इसका उल्टा यानी एसिटल्डिहाइड से फॉर्मेल्डिहाइड। नेक्स्ट एसिटिक एसिड फॉर्मिक एसिड, यानी फॉर्मिक अम्ल से एसिटिक अम्ल। आपका समय बच जाए, जल्दी जल्दी कर लो, ठीक। उसके बाद में प्रोपेन से प्रोपीन टू ऑल, प्रोपीन से क्या, प्रोपीन टू ऑल, ठीक। नेक्स्ट है बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल, यानी बेंजीन क्लोराइड से बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल का मतलब था फिनोल, ठीक है। उसके बाद में इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से क्या निकालना, प्रोपेनॉल, ठीक। तो ये कुछ कन्वर्जन है, ये आपको एक बार अच्छे से देखना है, इनको आपको पढ़ के ही जाना है, मतलब अच्छे से। अगर आप पूरे के पूरे आप चाहते हो कि 98 99 नंबर चाहिए, पूरा का पूरा कवर करना, एक नंबर भी हमसे कहीं से छूटना नहीं चाहिए, तो फिर मैं आपको जितना बता रहा हूँ आपको सब पढ़ के जाना पड़ेगा। और अगर आप 80 85 नंबर से संतुष्ट होते हैं तो फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाया गया है, आपको बताया गया, वही पढ़िए, उससे आराम से 85 90 नंबर आ जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन अमाइन से आने वाला, उसमें 3 ऑप्शन बनते हैं, या तो रीजनल क्वेश्चन आएगा, 90% रीजनल क्वेश्चन आएगा, कारण बताओ, जो भी एक लिस्ट बताई थी ना वो, ठीक। दूसरे नंबर पर आता है मेडियस रिएक्शन, जैसे कुछ रिएक्शन है 5 7 रिएक्शन, वो रिएक्शन आएगा। तीसरा वो कुछ कन्वर्ट करवा सकता है कि निम्न को कन्वर्ट कीजिए 2 नंबर में, तो उसमें निम्न को जो कन्वर्ट करना है किसकी, एनिलीन की, यानी एनिलीन की और अमोनिया की, ठीक। एनिलीन और अमोनिया की कुछ रिएक्शंस आपकी परीक्षा बोर्ड में दी हुई होंगी, वहां से आप 2 3 रिएक्शन ये दिए, ऐसे ही कुछ आपको एनिलीन की दी, तो वहां से एक बार देख लेना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपने सब कुछ पहले पढ़ लिया तो इनको नहीं भी पढ़ोगे तो मेरे हिसाब से चलता है, ठीक चलेगा। आखिरी में सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस अदर, अदर डेफिनेशन में जैसे पूरी केमिस्ट्री के अंदर कुछ डेफिनेशन छूट गई, जैसे पावर एल्कोहल हो गया, ठीक है, और उसके बाद में डीडीटी क्या है, बीएससी क्या है, फ्रीऑन्स क्या है, तो ऐसे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स जिनको राइट शॉर्ट नोट में वो पूछ सकता है, ऐसे आपको तैयारी इनकी भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इतना सब कुछ पढ़ना है, बहुत जल्दी जल्दी में मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का पूरा एक प्रारूप बता दिया है कि कहाँ से पढ़ना है। नेम रिएक्शंस की लिस्ट मैंने इसमें नहीं दी है क्योंकि उसमें फिर से पूरा टाइम लगेगा 30 रिएक्शनों को बताने में, उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ, तो आप वहां जाएं, वहां से 30 रिएक्शंस देखें और बाकी इस पैटर्न को फॉलो करें और अच्छे से पढ़ के जाएं, आपका पेपर बहुत शानदार जाएगा, ठीक है। और परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसीलिए नहीं है क्योंकि देखो पूरे में से पूरे नंबर उन्हीं बच्चों के आएंगे जिन्होंने साल भर तैयारी की है। अगर अचानक से आप सोचो कि 1 2 दिन में आप कुछ तीर मार दोगे, एक वीडियो देख लोगे वगैरह, उससे कुछ होने वाला है, तो उससे सिर्फ यह है कि आपकी हेल्प हो जाएगी, आपका पेपर जो पहले जा रहा था उससे बेहतर चला जाएगा। लेकिन आप सोचो कि पूरा का पूरा 100% 1 2 दिन में हो जाएगा, तो उसमें थोड़ी समस्या होगी, उससे आप परेशान नहीं होना, परीक्षा है, होती रहेगी जिंदगी में, और भी परीक्षा रहेंगी, संतुष्ट रहिए, खुश रहिए, गुड लक। मेरे से जितना बन पाया मैंने आपके लिए किया और मुझे लगता है कि आपको इससे संतुष्टि जरूर होगी, ठीक है। थैंक यू।